टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये जो है कि चैप्टर नंबर 5 मनी, चैप्टर नंबर 5 मनी है। तो इस चैप्टर को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। देखो कहने का मतलब ये है कि सर ये सब टॉपिक्स हटा दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। ना बेटे ना, कुछ नहीं हटाया गया है। हम बताना चाहेंगे, इस पर भी हम आएंगे, उस टॉपिक पे भी हम लोग आ रहे हैं। तो अब कॉमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, बैंक रेट्स है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सब सारी चीज़ें हटाई गई हैं बेटे। आपको ये सब पढ़ना है ये मनी तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखो ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए हम लोग पहली बात तो हम लोग कुछ ये सीख ले रहे हैं। मनी की डिफिनीशन क्या होती है, व्हाट इज़ द मनी। पहली बात तो मनी शब्द से ही, नाम से पता चल रहा है पैसा, धन, रुपया। जो हमारे बेसिक नेसेसरीज जो ज़रूरत की चीज़ें, नेसेसरीज मीन्स ज़रूरत की चीज़ें, उसको रिजॉल्व कर दे। रिजॉल्व मतलब भाई फुलफ़िल कर दे। जैसे हमको ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत चाय की ज़रूरत है। अब हमको चाय कैसे मिलेगा, जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे तब तक चाय मिलेगा नहीं। जो हमारी बेसिक नेसेसरी जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इन सबको फुलफ़िल कर दे, जो चीज़ फुलफ़िल कर दे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मनी बोलेंगे। मनी की जो ओरिजिन हुई थी बहुत सालों से पहले से हुई थी। इसकी जो निक नेम था, पहले तो मोनेटा शब्द से बोलते थे। मोनेटा मतलब जो एक मोनो नाम की एक देवी होती थी, जो कि इटालियन अरे क्या बोलते थे उसको, इटालियन लैंग्वेज की कुछ एक होती थी। तो उसमें वहाँ पे इसकी जो है कि चर्चाएं होती थी। तो ऐसे होता था। देखो गाय को लोग क्या मानते थे, देवी मानते थे। तो गाय जब होती थी ना, तो उनको देवी मान करके ये लोग क्या करते थे, तो बोलते थे कि ये हमारी मनी है। तो गाय के फिर बाद में इसका जो है कि ओरिजिन कुछ चेंज हुआ। तो फिर कई राजा महाराजाओं ने अपने जो है कि सिंबल्स वाले जो कॉइन्स होते हैं उसको निकाला उन्होंने। फिर कई राजा महाराजाओं ने गाय के चमड़े को भी बोला कि नहीं ये हमारा पैसा होगा। इस तरीके से तो कहने का मतलब इस तरीके से मॉनेटरी शब्द का हम लोग उत्पत्ति हुई एक तरीके से। अब आया एक बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम का मतलब देखो, बाटर सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि मान लो हमको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, कोई जैसे गेहूँ चाहिए हमको, आपको ज़रूरत है चावल की, तो मैं आपको गेहूँ दे दिया, आपने मुझे चावल दे दिया। तो अब क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसको बोलते हैं बाटर सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, बाटर सिस्टम। देखो एक लाइन यहाँ पर से लिखने का मतलब है, C2C का मतलब होता है ज़रूरत। C2C मतलब जो चीज़ें चाहिए आपको। एक सेकंड, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, barter exchange refers to exchange for goods exchange for goods and economic, whether the direct barter of goods and services is called barter exchange और C2C इकोनॉमिक। इसको एक लाइन लिख लो, C2C इकोनॉमिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, C2C इकोनॉमिक भी बोलते हैं। देखो अब देखो, लिमिटेशन ऑफ बार्टर ऑफ एक्सचेंज, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट। ज़रूरत है भाई, हमको ज़रूरत है जो चीज़ें, अब उसी के अभाव हैं, तो हम क्या करेंगे। अब आपको जैसे कि गेहूं की ज़रूरत है तो आपको चावल की ज़रूरत होगी। अब बार्टर सिस्टम में क्या होगा, ये हमारा डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट होता है। मतलब ज़रूरत की चीज़, ज़रूरत है हमको गेहूं की, आपको चावल की ज़रूरत है। दोनों लोगों को डबल मतलब दोहरा, मतलब दोनों लोगों को क्या है, ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को फुलफ़िल करेगा बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, फुलफ़िल करेंगे। भैया तुमको चाहिए गेहूँ, हमको चाहिए चावल, तो ठीक है हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। वांट मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं। देखो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, भैया उसमें आप ना उस वैल्यू की मेज़र नहीं कर सकते हैं, वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको गेहूं की ज़रूरत है, चावल की ज़रूरत हमको है, हमारे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसकी वैल्यू थोड़ी मापेंगे। गेहूं का रेट कुछ और होता है, चावल का रेट कुछ और। तो क्या करना है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज करा लेंगे। लेकिन हम लोग आज से बहुत साल पहले की मैं बात करूँ तो पैसा तो था नहीं लोगों के पास। जब पैसे नहीं थे तो लोग एकदम इसी तरीके से क्या करते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे गेहूँ की ज़रूरत है उसको तो गेहूँ लेता था, उसको चावल की ज़रूरत है तो चावल ले लेता था। अदला बदली कर लेते थे ये लोग। ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, लैक ऑफ कॉमन वैल्यू मेजर। अच्छा,
लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट। अच्छा बेटा देखो, ये डिफरेंट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हुआ, ये डिफर्ड पेमेंट का मतलब जैसे मान लो हम, अब इसका भी तो अभाव होता था, पैसे का भी अभाव होता था, तब पेमेंट डिफर्ड पेमेंट मतलब भैया भारी भरकम जो पेमेंट होते थे उसका भी अभाव होता था। कहने का मतलब डिफर्ड का मतलब बहुत बड़ा डिफ़र करेगा, बहुत बड़ा अमाउंट डिफ़र करेगा। कहने का मतलब जैसे मान लो 1000 कुंटल की ज़रूरत है गेहूं की, 1000 कुंटल हमको चावल की ज़रूरत है, तो ये इसका जो डिफरेंट होगा पेमेंट होगा बहुत लैक्स होता है, अभाव होता है इस चीज़ों में। ठीक है, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू का मतलब समझ लो, जैसे पीपुल क्या करेगा, पीपुल कुछ जैसे मान लो कुछ पीपुल्स होते हैं ना, एक सेकेंड कट के नहीं रहा है, अच्छा स्टोर वैल्यू में क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग गेहूँ और चावल की ज़रूरत है, अब हमको सब्जियों की स्टोरेज करेंगे, आप क्या कर लीजिए गेहूँ की स्टोरेज कर लीजिए, तो ये सब का भी अभाव होता है कि भैया हम इसको स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, भैया ज़रूरत है जिस चीज़ की उसको देना ही देना है, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे मान लो हो सकता है कि सामने वाले के घर में कुछ गेहूँ चावल है ही नहीं, उसके बाद ढेर सारा जो है कि सब्जी होते हैं, तो सब्जी तो स्टोर करेगा नहीं, वो ला करके देगा तो उसको उसके बदले गेहूँ मिल जाएगा उसको। ठीक है, स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड इफोर्ट मोस्ट। देखो ये नंबर 1 नंबर 2, नंबर ए नंबर बी, ए बी है ना दो ठो। देखो मोस्ट ऑफ गुड्स लाइक वीट राइस वेजिटेबल नॉट प्रिजर्स मतलब जानते हो ना, प्रिजर्स, एक सेकेंड, प्रिजर्स डिसेबिलिटी, अच्छा ड्यूरेबिलिटी, प्रिजर्स ड्यूरेबिलिटी दैट इज देयर क्वालिटी deteriorates with passage of time, consumable time। ये कह रहा है स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड एफोर्ट। ज़रूरत होती है भाई स्टोरेज करने की, जब तक ज़रूरत होती है तभी तक, लेकिन इसका भी अभाव मिलेगा देखने को बार्टर सिस्टम में। आपको ज़रूरत है गेहूँ के, तो आप क्या करिए एक्सचेंज करवा लीजिए। तो ये सब का चीज़ें देखो। डिफिनीसन ऑफ मनी की डिफिनीसन देखो, कह रहा है मनी एनीथिंग विच जनरली एक्सेप्ट एट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। खाली इसको टिक करो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बस। मीन्स मेजर द वैल्यू, स्टोरेज ऑफ वैल्यू मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट ऑफ पेमेंट। देखो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा है अभी जस्ट रिसेंट, ये सब चीज़ें पढ़ रखा है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है भैया माध्यम होता है एक्सचेंज करने का माध्यम। पैसा क्या होता है, एक्सचेंज करने का माध्यम। मनी का जो डिफिनीसन असल में दिया गया है, देखो यही बोला गया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बस एक लाइन में डिफिनीसन देना है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर द वैल्यू ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। देखो तीन चीज़ें हैं, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोरेज ऑफ वैल्यू मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इसका मतलब डिफर्ड पेमेंट का मतलब स्टैंडर्ड है, एक मानक होता है बेटा। मानक का मतलब क्या हुआ कि मानक का मतलब ये हुआ कि हम लोग मान लेते हैं कि भैया तुम्हारा गेहूं की कीमत 500 रुपये होगी, हमारा गेहूं की जो है चावल की कीमत 600 रुपये होगी, तो ये मान लेते हैं, चलो हटाओ जाने दो, एक्सचेंज करा लेते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है अज्यूमेबल होती है। बट यहाँ पर हम लोग डिफर्ड मतलब स्टैंडर्ड मतलब होता है अनुमानित, मानने वाला। मनी सप्लाई, देखो मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ मनी होल्ड बाय पब्लिक। मनी सप्लाई, देखो ये सप्लाई का मतलब पब्लिक के द्वारा कितना ले लिया गया है। एज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक के द्वारा जितना भी होल्ड किया गया है उसी को मनी सप्लाई बोलेंगे। मनी सप्लाई का एकदम सीरियस फंडा होता है कि मार्केट में कितना पैसा लोगों के पास है, बस इतना बोल सकते हैं हम लोग। फीचर ऑफ मनी सप्लाई ये पढ़ लेना।
मेजर ऑफ मनी सप्लाई। देखो मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मेजर मतलब माप करता है। कौन माप करता है? देखो आरबीआई के द्वारा ये सब क्या होता है, नैरो मनी कॉन्सेप्ट आता था मनी सप्लाई में। नैरो मनी कॉन्सेप्ट के तहत ये जो है कि बट 1997 में 4 अल्टरनेट मेजर, पहले तो नैरो मेजर करते थे नंबर 1। पहले तो उस समय 1967 टू 68 तक हम लोगों ने क्या किया था, नैरो मेजर किया था। नैरो मेजर ये रहा, नैरो मेजर यहाँ पे है, नैरो मेजर देखो यहाँ पे नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। बट 1978 में 4 अल्टरनेट मेजर आ गए, M1, M2, M3, M4। ये पता है बेटा, इसी से हम लोग मनी सप्लाई हम लोग जो है डिटरमाइन करते थे, ठीक है। M1 कैसे क्या होता है M1? देखो मनी सप्लाई में देखो चारों जो है कभी कभी अल्टरनेट पूछे जाते हैं, हमेशा कभी कभी आता है ट्रांजैक्शन, इसको ट्रांजैक्शन मनी बोलते हैं। द फर्स्ट बेसिक मेजर मनी सप्लाई, इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। M1 को ट्रांजैक्शन मनी बोलते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। ट्रांजैक्शन मतलब बैंक से भी हो सकता है और डीडी से भी हो सकता है। डीडी का मतलब क्या होता है बेटे, अगर तुमको डीडी का मतलब ना, अगर मान लो कहीं तुमको पैसा देना है, मान लो 20 रुपये 30 रुपये देना है, तो एक डीडी के माध्यम से 20 रुपये का डीडी बनती है। वो 20 या 22 रुपये का देते हैं। 20 रुपये की चीज़ को 22 रुपये में देंगे आपको। अगर किसी को फेवर में देना है तो आपको बस उसका नाम पता, जैसे मान लो हम मुझे ही देना है तो मेरे नाम पते पर दे दोगे, मैं उसको एक्सचेंज करा लूँगा जाकर के, कहीं ना कहीं से भजा लूँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट को पैसा तो चला गया इस डीडी के माध्यम से। इस डीडी के माध्यम से गवर्नमेंट को पैसा चला जाएगा ना, एक तरीके का चेक होता है। डीडी का मतलब एक तरीके का चेक मान के चलो, है ना। अगर मान लो डीडी बनवानी है तो बैंक में जाओगे, 500 रुपये दोगे, किसी के फेवर में डीडी बन जाएगी आराम से, ठीक है ना। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं इसको। हालांकि देखो क्या बोल रहे हैं, M1 इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक। करेंसी मतलब नोट रुपड़ा, कॉइन्स मतलब सिक्का, विथ पब्लिक के पास कितना है ना, पब्लिक के पास कितना है वो। और डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, डीडी, कॉमर्शियल बैंक में कितना डीडी है ना। ये सब डीडी बनते हैं, सब जो चीज़ें बनती हैं ना, चेक वगैरह बनते हैं, तो डीडी वगैरह बनवा करके जो है सब पैसा सब इधर उधर ट्रांसफ़र होता है। तो कॉमर्शियल बैंक के पास अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, कुछ और डिपॉजिट हमारे आरबीआई के पास होगा। देखो अब पैसा तुम लोग पढ़े थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे 2016 में नवंबर को, जब मोदी जी जो है क्या किए थे, नोटबंदी किए थे। तो उस समय जो है कि हमारे जो है कि हमारे देश में बहुत करेंसियाँ जो है आरबीआई के पास चली गई थी। हालांकि बैंकों के पास बहुत सारे कैश क्रैश हुए थे। कैश क्रैश का मतलब होता है आपके पास पैसा अब नहीं रह गया है, ठीक है, कैश अब था ही नहीं लोगों के पास। तो उस समय पब्लिक के पास कितना था, सिक्का और करेंसी डीडी के रूप में कमर्शियल बैंक, आरबीआई के पास कितना था, सब जोड़ करके M1। देखो यम की वैल्यू मतलब मनी हमारे देश में कितनी है, अब वो हम लोग निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। देखो करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक का मतलब क्या हुआ, जो पब्लिक ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट द पब्लिक विथ द कमर्शियल बैंक, पब्लिक के पास और कमर्शियल बैंक के पास। जैसे मान लो हमने डीडी बनवा करके 5 लाख का डीडी अपने पास रखा है, हो सकता है बैंक जो है डीडी बनवा 5 लाख रुपए दे दिए, डीडी बन करके बैंक में भी रखा है। बैंक वाले भी बना करके रखते हैं किसी के फेवर में कि भैया हमको उनको देना है 5 लाख रुपए का। हर दिन तो डीडी बनते रहते हैं, हर दिन तो चेक जाते रहते हैं वहाँ पे। अदर डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको बोलते हो। बात समझ में रहा। M2 बड़ा आसान है, ये बहुत ही आसान है। इसको हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। M को मनी वर्सेस हाई पावर्ड मनी, इसको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना, ये ज़रूर देख करके जाओगे, ठीक है, ये देखोगे ज़रूर। हाई पावर्ड मनी कुछ होती नहीं है। देखो करेंसी देखो क्या लिखा हुआ, मनी करेंसी एंड डिपॉजिट हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड कैश reserve with bank. It means currency hold by the public, common in both the terms are different. The money include the demand deposit। अच्छा मनी में डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड है, बट हाई पावर्ड मनी में करेंसी और कैश रिजर्व मतलब जो हमारे रिजर्व आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, बैंकों के पास पड़ा हुआ है रिजर्व के रूप में, वो करेंसी जो पब्लिक के पास है वो
सारी चीज़ें हाई पावर्ड मनी होती है। देखो हाई पावर्ड मनी में कुछ है नहीं। देखो एच से हाई पावर्ड मनी, एच से हाई पावर्ड मनी, एम बिकॉज कैश रिजर्व पार्ट ऑफ एच, कैश रिजर्व पार्ट ऑफ एच। कहने का मतलब समझ रहे हो? ये देखो हमारे जो रिजर्व की वैल्यू होती है ना, हाई पावर्ड में आती है। हाई पावर्ड मतलब कैश हम लोग भाई रुपया जमा कर करके अपने घर में जो है स्टोर करके रखे हैं, तो मतलब हम लोग पावरफुल आदमी हो गए ना एक तरीके से। तो देखो अगर हम कह सकते हैं, इस बात को बोल सकते हैं, इस बात को क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास पैसा है तो ढेर सारा हम लोग पावरफुल आदमी हैं। पैसा नहीं है, हमारे पास डीडी पड़ा हुआ है, डीडी तो कभी भी कब भजेगा, कितना टाइम में भजेगा पता चलेगा? किसी को पता नहीं चलेगा। और 10 दिन भी लग सकते हैं डीडी भजने में, 50 दिन भी लग सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक के पास अगर जो भी डीडी पड़े हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है। तो अगर कैश है तो कैश इमीडिएट यूज कर सकते हो, बट डीडी को इमीडिएट यूज नहीं कर सकते हो। तो ये हाई पावर्ड मनी में आ जाता है कैश रिजर्व। M2 का मतलब होता है, देखो इसको बॉर्डर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉर्डर कॉन्सेप्ट। M2 इज इक्वल टू M1। मतलब M1 में कौन कौन से आते थे? कैश एंड करेंसी विथ पब्लिक। और फिर दूसरा प्लस, दूसरा क्या था? दूसरा हमारा था डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI। देखो कहने का मतलब क्या हुआ? नंबर 3 चीज़ तो ऐड होते थे हमारे। पहला करेंसी कॉइन्स प्लस डिमांड DD, करेंसी कॉइन्स प्लस DD ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI। 3 चीज़ें जोड़ोगे प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक खुलता है, पता है आप लोगों को? पता होगा पोस्ट ऑफिस में अभी बैंक खुलने लगे हैं। वहाँ पर आज से नहीं, बहुत पहले से जमा होते हैं पैसा उसमें, पोस्ट ऑफिस में। तो वहाँ पर भी पैसे होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ का पैसा प्लस वहाँ की जो सेविंग डिपॉजिट है वो प्लस M1, जो जैसे ही जोड़ोगे तो M2 निकल के आ जाएगा। M3 इक्वल टू M1 प्लस, अब ये मत करना सर M3 में M2 जोड़ देंगे ना, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। हम लोगों ने नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि जैसे FD वगैरह हो गया। FD का मतलब होता है, एक होता है RD होता है। RD मतलब हर 3-3 4-4 महीने पर जमा करते जाते हैं हम लोग। टाइम डिपॉजिट में होता है कि 10 साल के लिए पैसा जमा कर दिए, 15 साल के लिए पैसा जमा कर दिए, वो प्लस M1 दोनों जोड़ोगे तो M3 निकल के आ जाएगा। M4 में क्या होता है? M4 इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जितने भी डिपॉजिट है, वहाँ पर तो सेविंग बैंक था लेकिन अब टोटल डिपॉजिट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरा कर लेना, ये क्वेश्चन समझ लो अच्छे से देख करके। क्या है उसमें? कुछ है नहीं, दम नहीं है, बड़ा मज़ेदार है एकदम, सब कुछ आसान है। देख लेना, इसको जोड़ करके सब कर लेना। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।